माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रखा है। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, उसे आप थर्ड वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब तक जितने भी मैट्रिक्स के वीडियोज़ हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे मैट्रिक्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है डाल दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 12 से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ़ ए इक्वल, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और कह रहा है इज सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए बी, हमें ये चीज़ फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है सिंस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगर ये ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए इक्वल क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। ओके, ऐसा होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। नो, अब आपको पता है कि ये मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसे दे रखा है 3 AB -2 2 4 7 4 5। ओके, और ए ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये हुआ कि मैं इस रो को कॉलम में ऐसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3AB -2, राइट। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, सो 2 and 4, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सो दिस इज 4 7 4 and 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है -2, बी की वैल्यू क्या है 7। सो ए इक्वल हमें मिल गया -2 और बी इक्वल 7। ओके, क्योंकि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कामा बी मीन्स कि हमें ये वैल्यू पता चल गई, राइट। कुछ इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मैंने ये क्वेश्चन ले रखा था। ओके, चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, आप देख सकते हैं क्या है, इफ़ ए इक्वल, ये एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, डिटरमाइन अल्फ़ा एंड बीटा सच दैट, ताकि ये इक्वल आ जाए। मतलब कि हमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जब हम यहाँ पे पुट करें तो वो इसके इक्वल आ जाए। ओके, तो कैसे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको ये एक मैट्रिक्स दे रखा है 0 1 -1 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। हो सकता है कि उसकी भी ज़रूरत पड़े हमें। ओके, सो ए स्क्वायर बोलने का मतलब ए इंटू ए हुआ, और यहाँ पे हो गया 0 1 -1 0 और 0 1 -1 0। हम क्या करेंगे, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 0 × 0 0 और 1 × -1 टोटल -1 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे तो 0 × 1 0 1 × 0 0 टोटल 0, फिर माइनस इस रो का इस कॉलम के साथ, सो ये आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा और यहाँ पे -1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए माइनस कॉमन हो रहा है, सो माइनस यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1। आप देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको आप -i बोल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, -i आ गया। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास -i आया हुआ है। चलिए अब इसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे हम यहाँ पे ये LHS वाला पार्ट ही केवल लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है अल्फ़ा i + बीटा a का होल स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू ये a मिलनी चाहिए, राइट, a मिलनी चाहिए। इसके लिए अल्फ़ा बीटा क्या है यही हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा i + बीटा a का होल स्क्वायर, इसको आप डबल कर दीजिए, मैंने गलत लिख दिया, अल्फ़ा i + बीटा a। ओके, ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब इसके बाद एक काम करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा i का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर i स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अल्फ़ा i बीटा a हो जाएगा।
ओके, ये अल्फ़ा और बीटा जो है, आप चाहें तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसका हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सो बीटा ए अल्फ़ा आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, लो आपको एक चीज़ पता है कि आई स्क्वायर ये आई होगा। ओके, नो आई देखिए, आई पर एन होना तब पर भी आई ही आने वाला है। और एक चीज़ और आपको पता है, आई इंटू ए या ए इंटू आई, ये आपको ए ही मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा स्क्वायर आई, और इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा आई ए जब होगा तो ये ए लिख सकते हैं आप। सो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ए कर देता हूँ। ओके, समझ में आ रहा है ना बात। फिर यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा ए और आई, तो ये आपको ए ही मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे भी आप इसको अल्फ़ा बीटा ऐसे ए कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बीटा स्क्वायर ए क्या है आपका, माइनस आई है, राइट। नाउ अब यहाँ पे चलिए इस माइनस अब प्लस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस ही कर दीजिए सीधा सीधा। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है कि आई कॉमन हो रहा है, सो अल्फ़ा, तो हमने आई को कॉमन कर लिया, तो ये कुछ ऐसा आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फ़ा बीटा ए और अल्फ़ा बीटा ए मिलके 2 अल्फ़ा बीटा ये ए आ गया। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया, और ये इक्वल किसके है, ये ए के इक्वल है, राइट। तो इसकी वैल्यू ए कब आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा, ये ए तब आएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या हो, 0 हो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा स्क्वायर ये 0 होना चाहिए, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल 1 आना चाहिए। इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, देखिए इसकी वैल्यू ए हमें तब मिलेगी, आप देख सकते हैं जब ये वैल्यू 0 हो और ये वैल्यू 1 हो। आप खुद देख सकते हैं, जब आप 0 यहाँ पुट करेंगे टोटल 0, राइट, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 यानी ए आ गया, तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। तो आखिर अल्फ़ा बीटा हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर अल्फ़ा बीटा है क्या यहाँ से। ओके, अल्फ़ा बीटा क्या वैल्यू आए कि जब हम यहाँ पे पुट करें तो ए दे, मतलब यहाँ पे रखें तो ए मिले। तो देखिए सीधा हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, नाउ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। सो यहाँ से अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की 2 वैल्यू मिली है तो हम यहाँ पे पहले प्लस बीटा रखेंगे, माइनस बीटा रखेंगे। देखिए ध्यान से, व्हेन अल्फ़ा इक्वल बीटा, सो इन दिस केस 2 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको जब आप हल करेंगे तो बीटा इक्वल प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यही आने का मतलब क्या हुआ कि वो अल्फ़ा की भी वैल्यू यही होगी, क्योंकि बीटा अल्फ़ा के इक्वल है। सो ये वैल्यू इसकी भी आ जाएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, व्हेन अल्फ़ा इक्वल माइनस बीटा पुट करते हैं, राइट, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल माइनस बीटा। सो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, -2 बीटा स्क्वायर आ जाएगा 1। सो बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1/2, यानी बीटा इक्वल रूट ऑफ -1/2, यानी बीटा इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सॉरी जब स्क्वायर हटाएंगे आगे प्लस माइनस ऐसे लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ये आ जाएगा आई, क्योंकि ये माइनस में है ना। ओके, सो i/√2, राइट। बीटा की वैल्यू ये आ गई, और बीटा की वैल्यू आने का मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, तो जब यहाँ पे आप पुट करेंगे सो अल्फ़ा की भी वैल्यू कुछ ऐसे ही मिलेगी। ओके, इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता होगा, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल नीचे दिख रहा है या नहीं, जरा हम ये चेक कर लें। हाँ, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा चमक है, बट कोई बात नहीं। ओके, तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि मैं डायरेक्ट पूरा क्लीन कर दे रहा हूँ। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ गई, हल हो गया क्वेश्चन। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, प्लस माइनस 1/√2, अल्फ़ा और बीटा दोनों की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा की या हम कहें बीटा की, दोनों की वैल्यू हमें प्लस माइनस 1/√2 मिली है यहाँ पे। और सेकेंड केस में भी आप देख सकते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें
प्लस माइनस आई बाई रूट 2 ही मिली है। ओके, अल्फ़ा ये माइनस में है ना, अल्फ़ा बराबर ये माइनस बीटा की वैल्यू, कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे फाइंड हो गई। राइट नाउ इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है, आप देख सकते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन इतना इतना इक्वल ट्रू। मतलब कि किस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है ये ट्रू है। ओके, तो देखिए किस कंडीशन में ट्रू है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल यहाँ पे आपको दे रखा है ए माइनस बी ए प्लस बी। राइट नो, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। इसको देखिए हम लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इंटू ए। राइट, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस फिर b के साथ करेंगे, सो a माइनस बी इंटू ए, हम ऐसा कर सकते हैं। राइट नो, यहाँ पे क्या हो रहा कि इसका हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ये मल्टीप्लाई करेगा, सो a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ये मैंने गलत किया हुआ है क्या, ये b होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो b। ओके नो, ये इधर होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ओके नो, ए स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं, सब इक्वेशन को मैं सभी टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट, माइनस बी वाला लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सो बी स्क्वायर माइनस ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि मैंने माइनस वाले को इधर लाया और ये माइनस वाला यहाँ पे आ गया। ओके, फिर माइनस बी ए को इधर लाएंगे, सो दिस इज प्लस बी ए, और ये आ जाएगा तो माइनस ए बी, और इधर कुछ नहीं बचा तो ओ बचा। राइट, ओ मीन्स कि नल मैट्रिक्स है। नो, ये एक नल मैट्रिक्स आएगा, ये भी नल मैट्रिक्स आएगा, सो ये हमारे पास आ गया क्या, ओ, और यहाँ पे क्या, और ये भी नल मैट्रिक्स आएगा तो ये हो गया ओ बी ए माइनस ए बी इक्वल ओ। राइट, सो यहाँ से आप चाहें तो इसको आप उधर लेके जा सकते हैं, सो यहाँ पे बी ए इक्वल ए बी, यानी ये कंडीशन आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, छोटा सा ये भी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, इफ़ e टू द पावर a जो है कि कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, सो दैट हमें दिखाना है कि ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से इक्वल होगा। राइट, वेयर a इक्वल ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसे हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। राइट, कैसे इसको प्रूव कर रहे हैं। ओके नाउ, पहली चीज़ तो दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल, नो a इक्वल ये दिया हुआ है x x x x। ओके, और e टू द पावर a को कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ है और ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं कि हम a स्क्वायर भी फाइंड करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, सो a स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। राइट नो, इसमें जो है कि इस टर्म में आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी है, तो मैं फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो फैक्टोरियल 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा आपका क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 कट जाएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। राइट, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्यू है, तो आप ए क्यू भी निकाल लीजिए। ओके, सो ए क्यू अगर आप करेंगे तो ये मुझे लगता है ए क्यू करने पर आएगा 4 आएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 4 बाई एक्स का क्यू एक्स का क्यू एक्स का क्यू एक्स का क्यू। राइट, ए क्यू कैसे निकालेंगे, आप ए क्यू बोलने का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तब जाके आपको ऐसा मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि इसमें क्या है, फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 से हम डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपको ये ए क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जो होगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। राइट, फैक्टोरियल 3 का मतलब
3 इंटू 2 6 आ जाएगा, 4/6 मीन्स कि 2/3 ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके चलिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मैं बस इसको क्लीन कर देता हूँ, इतने टर्म की ही हमें ज़रूरत है। ओके ज़्यादा लिखना उचित नहीं है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं नौ e⁴ को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है। कैसे? e⁴ को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है। ओके नौ i + a + a² × 2 a³ एंड सो ऑन। ओके अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि i मीन्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। और a मैट्रिक्स आप देख सकते हैं x x x x ऐसे आया हुआ है, और a² में फैक्टोरियल 2 ये कुछ ऐसे आया हुआ है। सो यहाँ पे क्या आ गया x² प्लस ये कितना आया हुआ है ये वाला आप देख सकते हैं 2/3 x³ एंड सो ऑन डॉट करके हम छोड़ देते हैं। ओके नाउ थोड़ा सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + x + x² प्लस, अब देखिए ये जो है ना ये नंबर हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 1 + x प्लस ओके x² प्लस 2/3 x³ एंड सो ऑन राइट। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + x प्लस x² प्लस 2/3 x³। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x + x² प्लस 2/3 x³ एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 0 + x राइट। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x + x² प्लस 2/3 x³ एंड सो ऑन, और ये आ जाएगा आपका 1 + x प्लस x² प्लस 2/3 x³ एंड सो ऑन राइट। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो ये चीज़ प्रूव करना है राइट, e⁴ कुछ ऐसा ये चीज़ प्रूव करना है। ओके तो ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे कैसे, तो इसके लिए देखिए अब जैसा कि आपको पता है कि e⁴x का जो एक्सपेंशन होता है वो कुछ ऐसा होता है 1 + x प्लस x² 2 x³ 3 एंड सो ऑन ऐसा होता है। ओके तो अंदर वाली जो सभी है ना इसको हम कुछ ऐसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे चाहिए फैक्टोरियल 2, यहाँ पे चाहिए फैक्टोरियल 3। ओके तो यहाँ पे हम एक तरीका अपनाते हैं, हम एक काम कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके हमने 1/2 किया और 2 का हमने जो है सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सो ये आ जाएगा 2 + 2x प्लस 2x² 4/3 x³ राइट एंड सो ऑन। और यहाँ क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4/3 x³। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं ना मैट्रिक्स में, तो वो नंबर अंदर के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेता है राइट। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3 x³ एंड सो ऑन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2x प्लस 2x² प्लस 4/3 x³ एंड सो ऑन राइट। मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर वाला जो है ना ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ओके सो ये चीज़ें मैं क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ओके इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम कि e⁴a जो है कि वो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, आगे है आपका 1/2 और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं 1 + 1 राइट, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ। ये हो गया आपका 2x राइट, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या कि 2x² / फैक्टोरियल 2। आप खुद देख लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये चीज़ आपका मिल जाएगा। ओके 4/3 x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/2x² / फैक्टोरियल 3, ऐसा हम लिख सकते हैं।
ओके, क्योंकि इसको जब आप हल करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर ये ऐसे डॉट डॉट करके चलता जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे देखिए इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं है तो मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा और 1 को घटाना भी पड़ेगा। 1 मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर ये क्या आ गया 2x, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, राइट। मैं इधर का ये क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत हो समझने में, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये सब कंटिन्यूअस नहीं है, राइट, कंटिन्यूअस नहीं है, ये सभी कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे आते आते फिर बीच में आप ऐसे समझिएगा, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ओके नाउ फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब देखिए एक मैंने ऐड करा था और एक को मैंने माइनस भी करूँगा, यहाँ पे भी चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक ऐड कर ले रहा हूँ क्योंकि e⁻x के एक्सपेंशन में 1 से शुरू होता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। एक मैंने ऐड किया था सो मैं माइनस करूँगा नाउ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, और इसके बाद आप देख सकते हैं 2x प्लस 2x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 2x का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ऐसे मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, राइट नाउ। अब देखिए इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 1/2। अब इसको लिख सकते हैं 1 + e⁻2x का ये एक्सपेंशन है, राइट नाउ। इसको आप लिख सकते हैं 1, देखिए यहाँ से आप चल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा इसको आप ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा e⁻2x + 1, और यहाँ पे आ जाएगा e⁻2x - 1। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का ये क्या आ जाएगा e⁻2x - 1 e⁻2x + 1। क्लियर हो रही बात। थोड़ा सा ये चीज़ है ना, थोड़ा सा टफ है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन बड़ा था ये। ओके अब देखिए यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि आप जो है कि ये आ गया e⁻a 1/2, और यहाँ से देखिए आप एक काम करिए e⁻2x है ना ये +1, तो देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, इसको आप लिख सकते हैं e⁻x × अच्छा रेड से मैं लिख रहा हूँ, ओके दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा। ओके चलिए अब देखिए जैसे कि ये e⁻2x + 1 है, राइट, तो इसको आप लिख सकते हैं e⁻x × e⁻x + 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि e⁻x कॉमन कर लीजिए, ये तो इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ का रह जाएगा, और यहाँ नहीं है तो ये e⁻ नीचे चला जाएगा 1/e⁻x, अब जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा e⁻−x। क्लियर हुई बात। आप जो है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके ऐसे। तो यहाँ पे अच्छा मतलब ये समझ में आ रहा कैसे मैंने किया। देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए a + b हमने लिखा तो हम किसी को भी कॉमन कर सकते हैं। हमको a को कॉमन करना होगा तो ठीक है मैंने a को कर लिया तो 1+, अब यहाँ पे a नहीं है तो उसको नीचे आपको करना है बस, ओके कुछ ऐसा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कुछ ऐसा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं e⁻x और क्या आ जाएगा e⁻x + e⁻−x, राइट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा e⁻x e⁻x - e⁻−x, यहाँ क्या आ जाएगा e⁻x e⁻x - और ये आ जाएगा e⁻x + e⁻x, राइट। अच्छा सब में से e⁻x कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा e⁻x, और 1/2 का हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो e⁻x मतलब e⁻x निकाल दिया और 1/2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सो कुछ ऐसा आ जाएगा /2 e⁻x - e⁻−x/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओके। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉस हाइपरबोलिक x, राइट। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया होगा क्या आ गया कॉस हाइपरबोलिक x, और यहाँ पे क्या आ गया ये साइन हाइपरबोलिक x, यहाँ पे आ गया साइन हाइपरबोलिक x, और ये कॉस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं e⁻a को मैंने प्रूफ मतलब ये कुछ इस तरीके से आ गया, प्रूफ हो गया,
राइट। e टू द पावर a को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था और ये चीज़ हमें प्रूव करना है। और यहाँ पे ए इक्वल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन है ओके। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ ए इक्वल कुछ ऐसा दे रखा है देन प्रूव दैट, राइट। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ओके देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और ये 11, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों में हम मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ट्रू है और हमें ये दिखाना है कि वो रिजल्ट हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन का उपयोग करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे भी इन तीनों क्वेश्चन में हम वही यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये इक्वेशन कुछ ऐसा दे रखा है, ai2 प्लस ba होल टू द पावर n। ओके नाउ a टू द पावर n i2 प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 ba। ओके n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें यही शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है। ओके तो इसके लिए हम क्या करते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम करते क्या है कि हम इस रिजल्ट को n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, फिर यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, फिर उसके बाद k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल 1। सो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ai2 प्लस ba, और एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, a 1 रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे रखेंगे n हो जाएगा, n की वैल्यू 1, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, राइट। सो a पे पावर 0 1, मतलब कि डायरेक्ट आपका ba ही आ गया। तो आप देख सकते हैं LHS RHS बराबर है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं द रिजल्ट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1, राइट। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने क्या कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। सो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, k, और यहाँ पर क्या होगा a पे पावर k i2 प्लस k a पे पावर k माइनस 1 ba, राइट। अब हमें क्या दिखाना है, अगर k के लिए ट्रू हो रहा है तो k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। ओके नाउ अब हम k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। ओके तो k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाने का मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप k प्लस 1 यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप k प्लस 1 यहाँ रखेंगे और यहाँ से चल के आपको ये चीज़ लेके आना है, राइट। ये चीज़ लाने का मतलब कि अगर आप k प्लस 1 यहाँ रखते हैं तो यहाँ k प्लस 1 बनेगा, यहाँ k प्लस 1 बनेगा, यहाँ k बनेगा, क्योंकि k प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ भी बनेगा कुछ इस तरीके से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ अब यहाँ पे k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ai2 प्लस ba होल टू दी पावर k प्लस 1 हमने कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, और मतलब सॉल्व करेंगे पहले, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ai2 प्लस ba होल टू दी पावर k इंटू लिख सकते हैं ai2 प्लस ba पावर 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना a पे पावर m प्लस n हो तो हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना, उसी टेक्निक से हमने ऐसा लिखा हुआ है। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो अब देखिए इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से आप ये चीज़ लिख सकते हैं, a पे पावर k i2 k a पे पावर k माइनस 1 ba, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया ai2 ba। ओके अब ज़रा हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो a टू दी पावर k i2 a i2, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ओके नाउ इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, a टू दी पावर k i2 ba, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा k a टू दी पावर k माइनस 1 ba a i2,
राइट, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, प्लस k e⁻k -1 और ये हो जाएगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर। हेलो, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये a पे पावर k और यहाँ से i2 और i2 स्क्वायर होगा, सो i2 स्क्वायर a। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, a पे पावर k और ये यहाँ पे 1 है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a पे पावर k +1 और i2 स्क्वायर, सो दिस इज i2 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a पे पावर k i2 ba, राइट। तो ये दोनों मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको पता है कि i2a ये आपको a ही मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, a पे पावर k b a, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, a पे पावर k -1 और यहाँ पे a है, तो जब दोनों का पावर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, k a पे पावर k बन जाएगा, b a i2 मीन्स कि आपको b a ही मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे क्या a स्क्वायर, जब इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो वो 0 मिलेगा, राइट। तो 0 मिलेगा तो मतलब टोटल ये 0 हो गया, तो आपको बस यही 2 टर्म मिल गए यहाँ पे, राइट, मतलब कि ये 3 टर्म। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, a पे पावर k +1 और i2 स्क्वायर, ये आपको i2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कॉमन हो रहा है। ओके, तो कॉमन करेंगे तो k +1 a पे पावर k b a। ओके, अब ज़रा चेक कर लीजिए कि अगर हम यहाँ पे k +1 लेते हैं, यहाँ पे k +1 मीन्स कि n की जगह पे k +1 रखते हैं, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो k +1 रखेंगे तो k +1 बन गया, यहाँ रखेंगे n की जगह k +1 बन गया और यहाँ पे रखेंगे तो कट जाएगा, राइट। तो यहाँ से चल के हमने ये चीज़ लाया। ओके, तो ये आने का मतलब क्या हुआ कि k +1 के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस। आप बोल सकते हैं हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज ट्रू, नो, इज ट्रू फॉर ऑल, इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने जो है कि वीडियो नंबर 3 में आपको मैंने बताया था। ओके, तो उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को प्रयास करिएगा करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, ये सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 के ही जैसा। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी, इन दोनों ही क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करिएगा करने के लिए। अगर नहीं होगा तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिएगा। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर मैं इन दोनों का सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा।